हाय, मैं आज के वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ एक कैरेक्टर फंक्शन दैट इज द कंप्रेस फंक्शन बेसिकली we can say that remove the blank or we can say the blank or specified character from given strings. It also has an additional modifier and that could be passed to given more instruction. So today we will see the programming for compress function. तो यहाँ पे मैंने एक डेटा क्रिएट किया है कैरेक्टर फंक्शन 2 करके and then x1 variable x1 inside of the x1 variable I have given this string. So my name this and at the rate and brackets and Poonam 123. तो आप देखिए ये पूरा मिसमैच डेटा है. सो डेटा क्लीनिंग के लिए मोस्टली कैरेक्टर फंक्शंस एंड न्यूमेरिक फंक्शन डेट फंक्शंस यूज होते हैं. तो यू कैन गेट द मेसी डेटा. सो यहाँ पे देखिए कोई भी अप केस, लो केस, मिक्स केस और नंबर्स एट द रेट एंड ब्रैकेट्स एंड ऑल दैट है. तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं नॉर्मल कंप्रेस फंक्शन यूज करूँ, ठीक है, तो एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर रही हूँ C1. तो C1 बेसिकली मैं यहाँ पे फंक्शन लगा रही हूँ कंप्रेस, ओके, एंड देन किस पे अप्लाई कर रही हूँ x1 पे. सो x1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन. देखिए ये यहाँ पे मैंने जब कंप्रेस किया तो इसने सारा ही जो ब्लैंक था वो रिमूव कर दिया. तो उसने बेसिकली ये पूरा कंप्रेस कर दिया स्ट्रिंग को. और इन केस अभी कैसा है, ये तो नॉर्मल फ्लॉक हुआ. अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट्स एंड एट द रेट निकालना है. तो एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर रही हूँ C2 एंड देन सेम फंक्शन मैं अप्लाई कर रही हूँ कंप्रेस. किस पे अप्लाई कर रही हूँ, x1 वेरिएबल पे. एंड देन क्या मुझे रिमूव करना है, मुझे एट द रेट एंड मुझे रिमूव करना है ब्रैकेट्स, ओके. तो आप देखिए यहाँ पे मैं जिस पहले डेटा क्लोज कर रही हूँ, सिलेक्ट किया एंड रन किया एंड देन देखते हैं. तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो मेरा एट द रेट और ब्रैकेट था वो रिमूव हो गया. सेम फॉर एग्जांपल मैं एक मॉडिफायर यूज करती हूँ. यहाँ पे देखिए माय नेम ए कैपिटल भी है, ए स्मॉल भी है. सो ओ स्मॉल भी है, कैपिटल भी है. इन केस मुझे यहाँ पे ओ रिमूव करना है या ए रिमूव करना है जो कैपिटल और स्मॉल है, कहीं पे भी स्ट्रिंग में यूज हो रहा है ए, वो मुझे रिमूव करना है. तो फॉर एग्जांपल मैं C3 करके वेरिएबल क्रिएट करूँ, कंप्रेस फंक्शन लगा रही हूँ, इस पे लगा रही हूँ x1 वेरिएबल पे. फिर मुझे क्या रिमूव करना है, सेम वे, ठीक है. तो यहाँ पे मैं ए दे रही हूँ. अब आप यहाँ पे देखिए ए कैपिटल है यहाँ पे और यहाँ पे ए स्मॉल है. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने स्मॉल या कैपिटल जो भी लिखा मैं यहाँ पे मॉडिफाई दे रही हूँ, मीन्स इग्नोर केस सेंसिटिव, ओके. सो इन केस सेंसिटिव मीन्स ए वो दोनों को ही कंसिडर करेगा, स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो, ओके. तो मैंने क्लोज किया एंड देन सिलेक्ट किया एंड रन. नाउ यू कैन सी यहाँ पे माय नेम यहाँ पे कैपिटल था, राइट, एंड देन पूनम में स्मॉल, दोनों को ही उसने रिमूव कर दिया. एंड देन वहाँ पे मैनुअली आपको एक एक लिखने की जरूरत नहीं है. बट लाइक बहुत कॉमन इंटरव्यू पूछा जाता है, ओके, कि मुझे सिर्फ ये नंबर्स रखने हैं, बाकी कुछ नहीं रखना है. तो कंप्रेस फंक्शन किस पे लगा रही हूँ मैं, x1 पे और वेरिएबल पे. और मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, मुझे सिर्फ क्या रखना है, मैं सिर्फ मुझे नंबर्स रखने हैं, ठीक है. तो KDDS कीप डिजिट्स, ओके, एंड देन सेमी that bracket close and semicolon. Let's see. यहाँ पे देखिए नंबर्स रह गए. अब यहाँ पे इनकेस देखिए वो नंबर्स के बीच में बहुत गैप है, राइट. आपको याद है हमने मतलब मीन्स ऐसे रिमूव हो गया तो हमें नंबर ही चाहिए थे, बट यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्पेस है. तो आपको याद है कॉम्बियल फंक्शन वो अगर करोगे तो मल्टीपल स्पेस से वन स्पेस रिमूव हो जाएगा. तो लाइक वन मल्टीपल स्पेस से वन स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा.
तो यहाँ पे कॉम्बियल तो चलेगा नहीं, बिकॉज कैसे यहाँ पे वन स्पेस दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, सारा जो हमने किया है इस पे ही मैं कंप्रेस फंक्शन फिर से लगा दे रही हूँ, जिसमें कि क्या होगा, मेरे सारे डिजिट्स के बीच में जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा, ये वाला कंप्रेस फंक्शन। देखिए ऐसा ही चाहिए मुझे। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे कंप्रेस फंक्शन में मॉडिफायर मिल जाते हैं, लाइक के, आई एंड डी डिजिट्स के लिए, एंड अपर एंड अल्फा एंड स्पेस एंड पंचुएशन, एंड जो भी आपको वैल्यू चाहिए उस तरीके से आप निकाल सकते हो मॉडिफायर यूज करके।